Hello, my dear friends. I am so very happy. I feel I will pray with God. You are very, 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 very happy. आज का लेक्चर में जो देने जा रहे थे, जो प्रीवियस लेक्चर में हम छोड़े, पिछले वाले लेक्चर में हम क्या छोड़े, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अब हम सिखाएंगे। क्योंकि आपको हम चर्चा किए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद हुंड्स रूल कहता है इन ए ऑर्बिटल ऑफ ए सब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पैरेलली फील्ड, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड सिंगली विथ किस तरह से आपके पास हुंड्स रूल कहता है कि इन ए ऑर्बिटल ऑफ ए सबऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड सिंगली विथ पैरेलल स्पिन आफ्टर दैट पेयरिंग विल बी स्टार्टेड विथ ऑपोजिट स्पिन इज कॉल्ड हुंड्स रूल क्या बोला? किसी भी सबऑर्बिट के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल पैरेलल रूप में देते हैं, उसके बाद यदि बच जाता है तो पेयरिंग विल बी स्टार्टेड करते हैं, लेकिन स्टार्ट करेंगे विथ ऑपोजिट स्पिन। किसी भी सबऑर्बिट के ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा दो ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे, एक अगर क्लॉकवाइज इकट्ठा करेंगे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये किसने बोले? ये कौन बोले? तो ये आपके पास कौन? ये आपके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफवाह प्रिंसिपल क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन हम उस सब ऑर्बिट को देंगे जिसके पास एनर्जी लोएस्ट है। ये समरफील्ड थ्योरी क्या बोले? ईच ऑर्बिट कंसिस्ट सम सब ऑर्बिट, प्रत्येक ऑर्बिट के पास अपना सब ऑर्बिट होता है। तो ऑर्बिटल क्या डिफिनेशन था? थ्री डायमेंशनल स्पेस प्रोबेबिलिटी 90 to 95% टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ईच ऑर्बिट कंसिस्ट यानी एज एटम कंसिस्ट ऑर्बिट, each orbit consists some suborbit, each suborbit consists some orbital। तो राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब नहीं राइट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम कह रहे हैं राइट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन या क्लोरीन, एसी दोनों को लिखते हैं। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं नाइट्रोजन का, तो जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे आप पहले लिखें, जो शुरू में सिखाया गया अफवाह प्रिंसिपल के डेफिनेशन के अनुसार। जो हम इलेक्ट्रॉन फील्ड करना चाह रहे थे उस तरह से पहले जो आप लिखना चाह रहे हैं उसी को लिखे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p कितना 2 2 4 5 4 9। यहाँ नाइट्रोजन का 7 होता है तो 2 और 2 4 और 4 और 3 7, ये हो गया 4 2 2 4 4 3 7, यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आपको लिखने के लिए क्या सिखाएगा? ऑर्बिटल। तो एस सबऑर्बिट के पास ऑर्बिटल की संख्या 1 होता है, इस घर को बनाइए। एस यहाँ पे भी एस है, ई बॉक्सा को बनाइए। पी के पास कितने बॉक्स हो जाएंगे भाई? पी जो सबऑर्बिट है उसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सेंटर हो गया, इसी को ओरिजिन मानेंगे, और इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव। ये मेरा सेंटर है। यहाँ ऑर्बिट की संख्या यहाँ पे किसको लिख रहे हैं? 1s2 के। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, हुंड्स रूल बोला था कि एज या इन ए ऑर्बिटल ऑफ ए सबऑर्बिट, इन ए ऑर्बिटल ऑफ ए सबऑर्बिट, इन ए ऑर्बिटल ऑफ ए सबऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन
फर्स्ट फील्ड सिंगली विथ पैरेलल स्पिन, यानी इलेक्ट्रॉन पहले हम सिंगल सिंगल देते हैं विथ पैरेलल स्पिन के साथ। क्या देते हैं? पैरेलल, यानी पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही देना है तो पैरेलल ही देंगे, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल है। तो एक इस तरह से, तो दूसरा जो बच गया इस तरह से क्लॉकवाइज, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें यहाँ पे भी आइए, यहाँ पे भी हमने ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यह है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये पेयरिंग विल बी स्टार्टेड, तो पेयरिंग विल स्टार्टेड करते हैं अपोजिट, लेकिन पहले तो सिंगली देना है एक, ऐसा नहीं कि 1 2 3। इसमें अगर एक ऑर्बिटल, सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक ही बार 2 नहीं दे दिया। कहने का मतलब है कि इन ए ऑर्बिटल ऑफ ए सब ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड सिंगली विथ पैरेलल स्पिन आफ्टर दैट पेयरिंग विल बी स्टार्टेड, माने पहले एक एक करें, जोड़ा जब बनाएंगे तो अपोजिट स्पिन, तो एक, ये भी। अब तो बचा ही नहीं। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कहें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, तो इस नाइट्रोजन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, अनपेयर्ड का मतलब क्या? जो जोड़ा नहीं हो। तो इस, ये तो अपने पास जोड़ा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, इसमें तो टोटल कितना हो गया भाई? 1 2 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की बात अगर कहा जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब आप क्लोरीन को लिखना चाह रहे हैं, क्लोरीन का, और ये हो गया ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सिर्फ। लेकिन ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, बक्सा बनाइए, बक्सा में इलेक्ट्रॉन को बंद करिए, यही बंद करने का तरीका ही ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लिखना चाह रहे हैं क्लोरीन का, क्लोरीन का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो क्लोरीन के पास परमाणु संख्या होते कितने हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम बॉर्डर पर गए लड़ाई करने, बंदूक तो ले गए लेकिन गोली छोड़ दिए, तो वहाँ पे मरा के चले आइएगा। अब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ गए, अब वहाँ पे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोल दिया, तो पता चला कि एटॉमिक नंबर तो हम जानते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख लिए, लेकिन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम भुला गए कि एस में कितना ऑर्बिटल, पी में कितना ऑर्बिटल होगा, और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे। क्या ऐसा नहीं कि एक ही को में सब डाल दिए। तो यही चीज़ है कि अगर हम बॉर्डर पर लड़ाई करने जा रहे हैं तो सारा हथियार, यानी कहने हथियार मेरा क्या है? शिक्षा। जो हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो सारा का सारा जो पढ़ने का कंसेप्ट था वो मेरे पास हो, कि वहाँ बैठे और मन ही मन मुस्कुराएं। तब क्लोरीन के पास कितना परमाणु संख्या? क्लोरीन 17, तो इसका पहले परमाणु संख्या तो 17 जानते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख दीजिए, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p 2 2 4 और 6 4 10 2 12 या 5 17, यही हो गया। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं ऑर्बिटल, तो चलिए जैसे जैसे सब ऑर्बिट का है उस सब ऑर्बिट का घर बना दीजिए। इसमें भी एक ही ऑर्बिटल होगा, इसमें आपके पास 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2, इसमें 1, और जहां फिर p आ गया तो p में आपके पास p में 3 ऑर्बिटल होगा। अब इसके लिए आइए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक इस तरह से और एक इस तरह से। चलिए इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इस तरह से दिए तो दूसरा इस तरह से दिए, यानी एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आइए, अब है 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल कितने हैं? 3। तो सबसे पहले सिंगली पैरेलली देंगे, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन के साथ। अगर ऐसा नहीं, मान लिया शुरू यहाँ से करेंगे तो सब इसी तरह से करेंगे, तो इस तरह से दिए। ऐसा नहीं कि एक ऊपर से और दूसरा इधर से और तीसरा इधर से, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सिंगली देंगे पैरेलली, तो इसको दिए इसको दिए, इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास हो गया। अब यहाँ पे बच गया मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन हो। तब कह रहा है कि अगर पैरेलल हम दे दिए सिंगल सिंगल, और यदि पैरेलल हम शुरुआत कर रहे हैं
तो विथ ऑपोजिट स्पिन, यानी इन ए ऑर्बिटल ऑफ ए सबऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड सिंगली स्पिन, आफ्टर दैट पेयरिंग, यानी जोड़ा बनाना है तो विथ ऑपोजिट स्पिन, यानी 3 बचा हुआ है, 1 2 3 ई दे दिए, 2 2 4 2 6। अब इसमें आइए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑर्बिटल में 2 ही रहेगा। अब आपके इसमें आ गया 1 2 3, अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये 4 हो गया और ये 5वां। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात अगर कहा जाए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, तो एक सिंगल जो बच गया वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही आपके पास क्लोरीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। क्लोरीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। अब आपको सामने हम अगला देते हैं न्यूमेरिकल किस तरह से। अब आपके पास जो न्यूमेरिकल आया, अब अनपेयर्ड, देखिए अभी आपको हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहे थे और उसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकालना सिखा रहे हैं। तो कर फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग स्पीसीज। क्रोमियम में आपके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 और 3d5, शायद यही इसका मामला है। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 5 24 क्रोमियम का यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तब लिखना सीखिए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस में 1 घर, इसमें भी 1 घर, पी में आइए 3 घर। थोड़ा सा हम इसको स्पेस देकर लिखते हैं कि ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। चलिए यहाँ से लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। 2 2 4 16 10 12 और 18 19 और 24। अब यहाँ से ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस में दे दीजिए 1 घर, इसमें 3 घर आते हैं, 1 2 3, इसमें 1 घर। फिर पी में आपके पास 3 घर, 3 घर करने का मतलब ऑर्बिटल की चर्चा कर रहे हैं, इसमें 1 ऑर्बिटल। और डी की बात कर रहे हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होता है, सब ऑर्बिट आपके पास है, इसके पास ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। चलिए अब आइए 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा 1 2 3। अब पेयरिंग करना चाह रहे हैं तो पेयरिंग कर दीजिए। पेयरिंग आपके पास इस तरह से होगा, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, इसमें आपके पास 6 है तो दीजिए, सिंगल पहले देते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या पेयरिंग कर रहे हैं विथ अपोजिट स्पिन, ये हो गया। एस में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, एस में कितने इलेक्ट्रॉन 1। डी में है तो पेयरिंग विल बी स्टार्टेड नहीं, पहले तो सिंगल सिंगल देंगे, 2 3 4 5। इसके पास बचा ही नहीं। अब रही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और इसमें 5 1 6। क्रोमियम में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 6 हो गए। कितने हो गए 6। ध्यान दीजिए, हम आपको अभी तक शुरू से बेसिक ऑफ केमिस्ट्री को नोट करें। पहले बेसिक ऑफ केमिस्ट्री से क्या दिए, इसी को पकड़ना है, वॉल्यूम यूनिट को जाने, तब डेंसिटी को जाने, क्योंकि वॉल्यूम को यूनिट हो गया तो डेंसिटी जाने, और डेंसिटी होता है मास बटा वॉल्यूम। तब हम आपको एटॉमिक नंबर सिखाए कि क्या होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तब वहां से न्यूक्लियस को जाने, न्यूक्लियस के अंदर चले, क्या उसका रेडियस होता है, क्या उसका वॉल्यूम होगा, क्या उसका डेंसिटी होगा, क्या उसका मास और उसका क्या डेंसिटी होता है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिए। तब कुछ बेसिक टर्म है, आइसोटोप दिए,
आइसो बार दिए, आइसोटोन दिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिए, आइसो ईस्टर दिए, आइसो डाइफर दिए, तब उस पर हम न्यूमेरिकल करवाए। उसके बाद हम एटॉमिक साइज पे आए, अब एटॉमिक रेडियस पे एंट्री किए, तब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट्स, जैसे आपका कहाँ पे चला है, बोर्स मॉडल पे आए। बोर्स मॉडल के बाद हम समरफील्ड थ्योरी पे गए, तब अफवाह प्रिंसिपल पे आए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना शुरू किए। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने शुरू किए, ध्यान से देखना है, एकदम एक के बाद एक कनेक्टेड है, उसी तरह से जानना है, ऐसा नहीं कि एक यहाँ तो एक वहाँ एक वहाँ, तो उड़ जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे, तब आपके पास आया, आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कुछ चर्चा किया, क्योंकि ऑर्बिट को जाने तब और सब ऑर्बिट जाने, तब ऑर्बिटल जाने, जब ऑर्बिटल जाने तो हुंड्स रूल आया, एकक दे रहा है पैरेलल, और पहले सिंगल सिंगल, अब पैरेलल जब कह रहा था अपोजिट साइड, ये चर्चा कर दिए। तब इसके बाद क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिखाना चालू किए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे, तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डाईमैग्नेटिक होगा, उसको डिसाइड ही कर देगा। तो इसका मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सीख गए, तब सीख जाइएगा कि कौन सा एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है, कैसे ये डाईमैग्नेटिक है, वहां से अब हम चर्चा चल। लेकिन अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिखा रहे हैं फॉलोइंग स्पेसीज में, हम क्रोमियम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए अगला, अब आइए Mn2+, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसमें, Mn2+। Mn का 25 होता है परमाणु से, पहले तो आपको यही जानना होगा कितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, 25। तो सबसे पहले Mn को हम लिखना सीखना है, किसको, Mn को, आपका Mn को जानना है, मैंगनीज। आपको इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कैसे लिखिए पहले इसका, तो इसको लिखेंगे O1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3p कितना, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 20 और 5 25। अब यहाँ पे जैसा ही आप Mn का लिख दिए, किसका लिखे, मैंगनीज, Mn का लिख दीजिए, ओरिजिनल जो है हो गया। तब चले हम इसमें, इसको में मांग रहा है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें नहीं, Mn में नहीं, Mn2+ आयंस में मांग रहा है। तो सबसे पहले Mn2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, Mn2 का लिखना चाह रहे हैं। तो जैसा ही आयन कैटायन जो भी आया, पॉजिटिव हो या निगेटिव ये मालूम नहीं, अगर पॉजिटिव है तो जितना पॉजिटिव है आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाएगा, 4s से बाहर निकल जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा O1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p6, ये तो खत्म हो जाएगा, तो 3p5 होगा। यही Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। कितना आएगा, तो 25 पूरा कि नहीं, 4s के बाद 3d जाता है, 3d जाएगा, 3d, सॉरी यहाँ पे एक्सट्रीमली हम यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे 4s के बाद 3d में चला जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे निकलेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, निकाल दें 4s2 और 3d, यहाँ Mn2+, Mn3+, Mn4 जो भी आपके पास है यहाँ पे। तब हमको देखिए, अब हम रही बात ऑर्बिटल, हम डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे, लेकिन फिर भी चलिए, ये जोड़ा है, ये तो जोड़ा हो गया, ये भी जो पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, लेकिन ये अनपेयर्ड में है। लेकिन अब बात है कि हम डायरेक्ट ऐसे नहीं, पहले सीख लें, उसके बाद सीखने के बाद डायरेक्ट आप कहिएगा कि जैसे O1s2 देखिए 1 2, इसमें आइए 1 2, ये इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं, P में आइए तो इसमें भी दीजिए 1 2 3, इसके बाद एंटी पैरेलल स्पिन में, अपोजिट स्पिन में आइए, फिर इसमें 3s में आइए, तो ये इसमें P में आइए, P में जैसे ही आएगा 1 2 3, इसके बाद 4 5 और 6, ये हो गया। अब D में आइए, D में 5 घर होते हैं, 5 ऑर्बिटल होगा, 2 3 4 5, तो इसके बाद सिंगली पहले देते हैं, बचेगा तो अपोजिट स्पिन के साथ, लेकिन इसके पास बचा नहीं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
इसमें कितना हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 हो गया। अगर इसमें भी 5 है और इसमें भी आपके पास 5 बच गया, लेकिन सिर्फ अंतर यही हो गया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ, ऐसा नहीं कि इससे निकाल दीजिए, इससे निकाल दीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 5 है। अब इसी तरह Fe3+ को निकालते हैं, यानी अब आपके पास Fe का Fe का निकालते हैं, Fe3+ का। Fe3+ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। अभी हम सिखाए थे Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो सबसे पहले Fe का आइए, Fe हम जान ले, Fe 26 होता है। तो इसके पास आर्गन है, और 4s2 है, 18 2 20 और 3d 6, यही है, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन Fe3+ कह दिए, 3+ कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा और 1 यहाँ से, इसलिए इसका और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। ये तो पूरा का पूरा फुलफिल है। ये इनर्ट गैस है, ये आपको इनर्ट गैस था आर्गन, क्योंकि पूरा का पूरा फुलफिल है। तो जब ऑर्बिटल लिखने ही बात है तो हम इसको सिर्फ लिखेंगे। डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, यानी आपके पास पेयरिंग 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बचेगा तो अपोजिट स्पिन के साथ। इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास इसमें 5 हो गया। इसी तरह निकेल का, निकेल 2+, जो कि आपका मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीएमटी में आपके पास ऑक्सीजन का निकालना हो, ये एम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीपीएमटी में भी है, पीएमटी में भी है, ये भी क्वेश्चन आपके Fe3+ का निकाल दिए। अब हम आपको निकालने के लिए सिखा रहे हैं निकेल, निकेल Ni2+, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एग्जाम में ये कहीं ना कहीं यही सब पूछता है, कंसेप्ट पकड़ना, निकेल Ni2+। तो सबसे पहले निकेल 2+ आपने दे दिया, तो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका लिखना जानिए पहले। निकेल कितना होता है, कॉपर अगर आपके पास Cu है तो कॉपर का 29 था, तो निकेल का कितना होगा, Fe 26, 27, निकेल 28। तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे पहले इसको जानिए। निकेल कितना हो गया, 28। तो ये आर्गन हो गया पूरा का पूरा फुलफिल। इसमें एक भी अगर पूछेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, क्योंकि पेयरिंग एंड सब तरह से फुलफिल है। अब यहाँ 4s2 पे जाएगा, 18 2 20 और 3d 20 और 28, निकेल 28। यानी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ni2+ का लिखना है। किसका लिखना है, Ni2+ का लिखना है। तब जब 2+ का लिखना है तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम से निकल जाएगा। तो Ni2+ का मतलब जैसे ही आपने दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे। कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो जब 2 निकल गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 3d 8। अब ये तो फुलफिल है, लेकिन अब बच गया इसका। तो डी और सब ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल की संख्या होता है, ये नहीं भूलें, 7 घर होता है कि 5 घर दीजिए। एस में 2, पी में 3, तो डी में 5, 1 2 3 4 5, इसके पास 5 घर हो गया, 5 घर बना दिए, 5 ऑर्बिटल बन गया। अब इलेक्ट्रॉन देना शुरू किए, क्योंकि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो दीजिए इसमें सिंगल सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। बच गया आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन देना। तो 3 इलेक्ट्रॉन विथ पेयरिंग जैसी करेंगे विथ ऑपोजिट, तो 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Ni2+ इज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इसमें हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब रही बात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भी देख लें। ये आपका पीएमटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑक्सीजन का निकालना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसको एम्स भी पूछा और पीएमटी भी पूछा और सीपीएमटी, तीनों में पूछा। आइए निरंतर ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम आपको निकालना कर रहे हैं ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितने होता है? ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन का इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1s2 2s2 और 2p कितना 4। तो इसकी बात करते हैं तो ये तो पूरा का पूरा भर गया। इसमें एक ऑर्बिटल ये भी अपना भर दिया। p में 3 घर हो गया, इसको 1 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन देना है, 1 2 3, अब बच गया तो 1 4। ये आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बचा सिंगल सिंगल, इसमें कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। यानी आप कह सकते हैं ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा। आइए आगे सिखाइएगा कि आपके पास आप सिखाएगा कि पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक जैसे आएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब वही वो पैरामैग्नेटिक होगा और न तो नहीं होगा। आया क्या होगा, अब आते हैं चर्चा हम आपके पास दिखाते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन, अब आपके पास एक क्वेश्चन आया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है? वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड माने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है, Mg2+ में या टाइटेनियम? टाइटेनियम। अब यहाँ पे देखिए पहला तो एटॉमिक नंबर कुछ नहीं लिखा, देखिए परमाणु संख्या नहीं लिखा, सीधे क्वेश्चन पूछ दिया 1896 में। ऐसे निरंतर आ रहा है, हम रिसेंट क्वेश्चन भी इस तरह से कराएंगे क्योंकि जब डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की चर्चा कर देंगे तब वहां पे इस तरह को कंबाइंड रूप से क्वेश्चन लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, क्योंकि उसको ध्यान से रखिए। पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक के बाद सिर्फ और सिर्फ लगातार गोली बरसाएंगे क्वेश्चन का, जेई मैंने कहा 22 23 या जो भी हो XYZ। तो इसमें किसका है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा? मैग्नीशियम। तो हम चूंकि निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम का 12 होगा। ध्यान रखिए यहां से हम चर्चा करते हैं, मैग्नीशियम 12 लेकिन इस पे 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जब 12 में से 2 चल जाएगा तो इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन कौन आएगा? नियॉन। नियॉन हो गया। नियॉन आपका इनर्ट गैस है और सब फुलफिल है, इसलिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी नहीं, यानी 0 है। यहां से कैंसिल करें तो ये तो खत्म हो गया कहानी। टाइटेनियम होता है 22, अनपेयर कितना होता है टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या? 22। अब इसमें टाइटेनियम जब 3+ हो गया तो 3 अगर निकाल देते हैं तो 3 अगर निकाल दिए इलेक्ट्रॉन तो 22 में से 3 19 किसका होगा? पोटासियम का। पोटासियम ही होगा ना जी। तो टाइटेनियम का अगर हम लिखते हैं तो देखिए ना यहां से 1 सीधी सी भाषा, आर्गन को लिखते हैं और 4s2 को लिखते हैं और उसके बाद 3d 18 2 20 और 2 22। 3 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इसमें से और 1 इसमें से, बच जाएगा ओवरऑल 3d-O1। जब d-O1 यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बचा। कितना बचा? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बचा। अब आइए वेनाडियम, जो ऑलरेडी सिखा दिया। वेनाडियम की बात आ रही। वेनाडियम में कितने होते हैं? वेनाडियम में आपके पास एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 22 कि 23? 23 होता है वेनाडियम का। तो इसका देते हैं आर्गन और 4s2 और 3d 18 2 20 3 23 दे दिए। अब ये जब 23 दे दिए तो 3 इलेक्ट्रॉन निकला, 1 2 यहां से निकला और यहां से निकला 1 बचा, तो ये हो जाएगा 3d2, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया? अनपेयर्ड आपके पास इसमें 2 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। बच गया Fe2+। तो सबसे पहले Fe का आइए, Fe का 26 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी सिखाए थे। ये आर्गन है, 4s2 है और 3d 18 2 20 26। अब जैसा ही आप 2+ देते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट यानी यहां से निकल जाएगा।
जैसा ही आपको यहाँ से निकला तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इस तरह से आर्गन और 3d6। और जैसा ही 3d6 हो गया तो डी के पास 5 गो ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5। इसमें इलेक्ट्रॉन दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5। अब पेयरिंग विल बी स्टार्टेड, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गया आप देख लीजिए। अनपेयर Fe 2 प्लस लिख रहे हैं तो Fe का 26, क्या Fe आर्गन 18 2 20 अच्छो 26। जैसा ही आप कर रहे हैं Fe 2 प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, S में 2, P में 3, D में 5 अनपेयर। तो ये कह रहे हैं कि Fe 2 प्लस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने निकाला अनपेयर Fe 2 प्लस, 2 प्लस निकाल दिए। अगर मान लेते हैं 3 प्लस रहता Fe 3 प्लस, 3 प्लस जैसे ही कह दीजिएगा, अगर 3 प्लस बोल दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या, अगर Fe 3 प्लस कर देते हैं यहाँ पे तब इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो 2 इसमें से और 1 यहाँ से, तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो कि आपको हम चर्चा किए थे विशेष रूप से। इसको हम कहेंगे, इसको नोट करें। अब अगले लेक्चर में हम पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक को लेकर आएंगे और उसी में कुछ जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बहुत सारे न्यूमेरिकल है, उसको हम दिखाएंगे। चैनल को लाइक, विशेष जाने से पहले कहूँगा एक बार पुनः चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें वीडियो। ओके, बाय।